नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम पढ़ेंगे राज्य मंत्रिपरिषद। भारत का संविधान केंद्र के समान राज्य में भी संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है। राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी या मंत्री परिषद का मुखिया यानी मुख्यमंत्री होता है। राज्य में मंत्री परिषद का कार्य बिल्कुल केंद्रीय मंत्री परिषद की तरह होता है। संविधान में संसदीय व्यवस्था की सरकार के सिद्धांतों को विस्तार से नहीं बताया गया है। यानी हमारे जो संविधान का निर्माण किया गया उस दौरान संसदीय व्यवस्था के सिद्धांतों को विस्तार से नहीं बताया गया, लेकिन दो अनुच्छेदों 163 और अनुच्छेद 164 में कुछ सामान्य उपबंधों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद की स्थिति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जबकि अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों, शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व, कार्यकाल एवं नियुक्ति के बारे में बताया गया है। क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है? अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। संविधान का अनुच्छेद 163 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण किया जाएगा। जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपनी कृतियां या उनमें से किसी को अपने विवेक अनुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपनी कृतियों का प्रयोग करने में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इसको सरल भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं कि राज्यपाल के विवेकाधिकार के अलावा जितने भी कार्य होंगे वो सारे मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के सलाह से ही किए जाएंगे। यदि कोई प्रश्न उठाता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं, इसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने विवेक के अनुसार कार्य करे, तो राज्यपाल को अपने विवेक का अनुसार किया गया वह निश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रसंगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेक के अनुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। सरल भाषा में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार जो कार्य करेगा उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है, न ही मंत्री परिषद उठा सकती है और न ही अन्य कोई व्यक्ति उनके इस मामले में प्रश्न उठा सकता है। यानी विवेक अधिकार से संबंधित जो भी फैसले लिए जाएंगे उस पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकते। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और दी तो क्या दी। यानी मान लेते हैं कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद ने सलाह दी, लेकिन इस बात का प्रश्न नहीं किया जाएगा या न्यायालय में इस बात को नहीं ले जाया जाएगा कि मंत्री परिषद ने क्या सलाह दी और सलाह दी तो क्यों दी, इसका कोई ही औचित्य नहीं होगा। अनुच्छेद 164 मंत्रियों संबंधी अन्य उपबंध। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये आप सभी जानते हैं, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। हालांकि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में अन्य कार्यों के अलावा जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और
जो मंत्रिपरिषद में मंत्री शामिल किए जाते हैं उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की परामर्श पर ही राज्यपाल करता है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनको हम जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक मंत्री अलग से जनजाति कल्याण के लिए एक मंत्री पृथक से होता है। 94 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा बिहार राज्य को इस बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है। पहले बिहार में भी जनजाति कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री रखा जाता था, लेकिन अब 94 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा बिहार राज्य को इस बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। इस प्रावधान को 91 संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा जोड़ा गया है। जैसे कि राजस्थान में 200 हैं तो 15% 30 मंत्री होंगे, लेकिन कुछ राज्यों में उनकी संख्या बहुत कम है, विधानसभा सीटों की संख्या बहुत कम है, तो वहाँ कम से कम मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता के निहार करार कर दिया जाता है या निर्योग्य करार कर दिया जाता है या अयोग्य करार कर दिया जाता है, तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर भी मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा, यानी अयोग्य होगा। इसका उपबंध 91 संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा जोड़ा गया है। यानी मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, दल बदल कर लेता है और दल बदल के बाद वह सदस्यता के लिए तो अयोग्य हो ही जाता है, लेकिन अगर वह मंत्री है तो उसे मंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करेंगे। ये पहले भी हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जो मंत्री होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है या होगी। इससे स्पष्ट है कि अगर विधानसभा में ही अगर मंत्री परिषद व मुख्यमंत्री का बहुमत है तो ही सरकार चल पाएगी, अन्यथा सामूहिक रूप से सरकार गिर जाएगी। राज्यपाल मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ये स्पष्ट है कि जब नई सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सदस्यों को राज्यपाल द्वारा ही गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। जब नई विधानसभा बनती है या नई सरकार बनती है उस दौरान कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं लेकिन विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। उनके लिए मंत्री पद पर बने रहने के लिए अनिवार्य रूप से 6 महीने के भीतर विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में या सदस्य बनना अनिवार्य होता है, अन्यथा उन्हें मंत्री पद से हटाया जा सकता है। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। मंत्रियों के वेतन और भत्ते क्या होंगे, इनका निर्धारण विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 166 राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्रवाई का संचालन, कौन कौन सी कार्रवाइयों का संचालन किया जा सकता है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट पेज में करेंगे। आइए, राज्य सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयों की अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से ही की गई है, कार्रवाई के रूप में अभिव्यक्ति होगी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि राज्यपाल के नाम पर राज्य सरकार के समस्त कार्य किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उन कार्यों का कार्यान्वयन राज्य मंत्रिपरिषद करता है।
राज्यपाल के नाम से तैयार एवं कार्यान्वित आदेशों एवं अन्य दस्तावेजों का इस प्रकार प्रभावितकरण किया जाएगा जैसा कि राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट हो। उन्हें किसी आदेश अथवा दस्तावेज की वैधता को उक्त प्रकार से प्रमाणित किया गया हो, पर इस आधार पर प्रश्न नहीं किया जाएगा कि यह आदेश या दस्तावेज राज्यपाल द्वारा निर्मित व कार्यान्वित नहीं है। अगर क्योंकि ज़्यादातर जो कार्य होते हैं राज्यपाल के वो राज्य मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री ही करते हैं। राज्यपाल केवल सिग्नेचर ही करता है, इसलिए राज्यपाल द्वारा ये निर्मित दस्तावेज है या नहीं है इस पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए या नहीं होता है। राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की कार्रवाइयों में सुगमता लाने तथा मंत्रियों के बीच उनके आवंटन के नियम बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। मुख्यमंत्री की कर्तव्य राज्यपाल के प्रति क्या होंगे, उनकी चर्चा यहाँ की गई है कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों के लिए सभी निर्णय या विधायक के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करेगा। राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों तथा विधायक या विधेयक कह सकते हैं प्रस्तावों के बारे में मांगे जाने पर सूचना प्रदान करेगा कि कौन कौन से प्रस्ताव आप रखने वाले हैं या कौन कौन से विधेयक विधानसभा में रखे जाने वाले हैं। इन पर वह राज्यपाल को सूचना देगा। यदि राज्यपाल चाहे तो मंत्रिपरिषद के समक्ष किसी ऐसे मामले को विचार के लिए रख सकता है जिस पर निर्णय तो किसी मंत्री द्वारा लिया जाना है लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। यानी एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया जाना है लेकिन मंत्रिपरिषद उस पर विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल अगर चाहे तो वह मंत्रिपरिषद के समक्ष ये मामला रख सकता है और उसे विचार के लिए कह सकता है। अनुच्छेद 177 सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार क्या हैं। प्रत्येक मंत्री को विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा। इस प्रकार यह अधिकार राज्य विधायिका की समिति के लिए लागू होगा जिसका उसे सदस्य बनाया गया है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट पेज। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण राज्य मंत्रिपरिषद की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।